परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। आज परमेश्वर के वचन में हम चलते हैं। बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर का राज्य जो है वो बातों में नहीं सामर्थ्य में है। और जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन में हम निकालेंगे इस समय पहला कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं सामर्थ्य में है। बहुत दिन से आपने जो है बहुत सारे भी संदेशों को सुना है। बहुत सारे लोग जो है संदेशों में केवल लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन, महामारी महामारी महामारी। मैं आपके ध्यान को लॉकडाउन और महामारी से हटाना चाहता हूं। आज हम संडे वर्शिप की आराधना में परमेश्वर के छुटकारे के बारे में बातचीत करेंगे। देखिए, हमारी विचारधारा जो है किसी एक परिस्थिति में चली जा रही है और बाइबल हमें उस विचारधारा से निकालकर एक नई विचारधारा में लेकर चलना चाहती है। और परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। जमाने भर की बातों में अपने दिमाग को ना उलझाएं। परमेश्वर हमें अपने वचन में सिखा रहा है कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। आइए परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं किस रीति से परमेश्वर का राज्य जो है वो बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। यदि परमेश्वर के वचन में हम परमेश्वर की सामर्थ्य के बारे में देखते हैं, परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों के बारे में देखते हैं, आपको ठीक तरीके से याद होगा। परमेश्वर के वचन में एक घटना आपको मैं बताना चाहता हूं। और ये घटना जो है प्रेरितों काम की पुस्तक उसके 4 अध्याय और 1 पद से 6 पद तक में लिखा हुआ है। पढ़ेंगे इसको पास्टर साहब। प्रेरितों काम की पुस्तक उसका 4 अध्याय 1 से 6 पद, 3 अध्याय 1 से 6 पद, माफ कीजिएगा 4 नहीं 3 अध्याय। तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर इलाका में बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और कंधों में बल आ गया और वह उछलकर खड़ा हो गया। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं यहाँ पर किस रीति से एक आश्चर्य कर्म के बारे में प्रेरितों काम की पुस्तक में हम देखते हैं। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर जो है प्रार्थना के तीसरे पहर जो प्रार्थना के मंदिर में जा रहे थे। और जा रहे थे तो हम देखते हैं वहां पर एक ऐसे अंधे भिखारी का दृष्टांत हम देखते हैं, वाक्यांश हम देखते हैं जहां पर वो जो है भिखारी जो है जन्म से लंगड़ा था। कब से लंगड़ा था? ऑन द बोर्न टाइम, वो जब पैदा हुआ था तब से ही लंगड़ा था। और जब बड़ा हुआ तो वो अपने लंगड़ेपन से बड़ा हुआ। जब उसकी आयु का 1 वर्ष बढ़ा तब भी वो लंगड़ा था, उसका 2 साल बढ़ा तब भी वो लंगड़ा था, उसका 3 साल बढ़ा तब भी वो लंगड़ा था, 4 साल बढ़े तब भी लंगड़ा था। प्रति वर्ष उसकी आयु के वर्ष बढ़ते थे लेकिन वो लंगड़ा ही था, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि वो जन्म से लंगड़ा था। अब मैं आपको परमेश्वर के वचन में इस रीति से बताना चाहता हूं। आगे परमेश्वर का वचन में सिखाता है कि उसकी आयु लगभग जो है 40 वर्ष की थी। हालेलुया। जिस समय उसको जिस समय इस मंदिर के सामने की घटना को चित्रण किया तब उसकी आयु 40 वर्ष की थी। इसका मतलब जन्म से लेकर 40 साल तक वो कभी नहीं चला। हालेलुया। और जिस समय परमेश्वर के दास प्रभु यीशु मसीह के मानने वाले, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करने वाले, जिस समय परमेश्वर की आज्ञा के पे चलने वाले लोग उस मंदिर के से निकल रहे थे और उनका नाम था पतरस और यूहन्ना। और वे जब निकल रहे थे उस व्यक्ति ने उनकी ओर सिर्फ इसलिए ताका कि इनसे मुझे कुछ भीख मिल जाए। लेकिन वो जब ताक रहा था
जिस आशा से वो आशा उनसे पूरी नहीं हो पा रही थी। उन्होंने सोचा कि ये सोना चांदी देंगे, भिखारी ने सोचा कि ये कुछ खाने को देंगे, उन्होंने भिखारी ने सोचा कि हमें कुछ देगा, और एक आशा भरी दृष्टि से वो उनकी ओर देख रहा था। और यहाँ पर 5वें पद में लिखा हुआ है, उसने कुछ पाने की आशा रखते हुए उसकी ओर ताकने लगा। वह भिखारी इस समय पतरस और यूहन्ना की ओर कुछ पाने की आशा से ताक रहा था। कुछ पाने की आशा से ताकना परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। जिस समय ये परमेश्वर के लोगों की ओर कुछ पाने की आशा से ताक रहा था, तब उसका जवाब में मिलता है, सोना और चांदी मेरे पास में नहीं है, परंतु जो मेरे पास में है वह मैं तुझे देता हूं। और जो दिया वो था यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और जिस समय वो ये बोल रहे थे यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर, उस समय परमेश्वर की एक सामर्थ उनके होठों से निकली, उनके बोलने शब्द से निकली, और उस व्यक्ति के जीवन के अंदर एक ऐसे प्रभाव को डाली कि वो व्यक्ति चलने और फिरने लग गया। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की जय। परमेश्वर का वचन हमें बताता है परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं सामर्थ्य में है। और इन्होंने ज्यादा बात उससे नहीं करी, इन्होंने प्रश्न उत्तर उससे नहीं किया, उसने आशा भरी दृष्टि से इनकी ओर ताका, और उसके जीवन में जो आश्चर्य कर्म हुआ वो आश्चर्य कर्म उसकी 40 साल की आयु की भरपाई का था। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस समय वो कह रहे थे कि सोना और चांदी हमारे पास में नहीं है, परंतु जो कुछ हमारे पास में है यीशु मसीह के नाम से चल और फिर। और जब वो कह रहे थे परमेश्वर की एक महान सामर्थ्य ने उस जो है लंगड़े को चंगा किया, उसके टखनों में मारा गया, और उसकी 40 साल की आयु की भरपाई जो उससे जन्म से नहीं मिली थी, यह कि यदि वो लोगों को देखता था कि लोग चलते और फिर रहे हैं, वो लोगों को देखता था कि लोग कैसे चल फिर रहे हैं, उसके दिल में कुछ ना कुछ लगता था कि ये लोग जैसे चल रहे हैं काश मैं भी चलता, ये लोग जैसे चल रहे हैं काश मैं भी चलता, ये लोग पैदल इधर घूमने जाते हैं, ये लोग पैदल उधर घूमने जाते हैं, काश मैं भी करता, ये लोग अपने जॉब में जाते हैं काश मैं भी कर लेता, यदि मेरे पैर होते तो मैं भी ऐसा कुछ कर लेता। हमारी जिंदगी में हमारी आयु के वर्ष बीत गए होंगे। हो सकता है किसी की आयु 15 साल की होगी, हो सकता है किसी की आयु 20 साल की है, हो सकता है किसी की आयु 30 साल की है, हो सकता है किसी की आयु 40 साल की है, हो सकता है किसी की आयु 60 साल की है, हो सकता है किसी की आयु अम्मा जी जो बैठी हैं 70 साल की भी हो। तो जो कुछ परमेश्वर ने हमारी आयु के पैदा होने से लेके अभी तक हमारे जीवन में नहीं किया, यदि हम परमेश्वर की ओर ताकते हैं, परमेश्वर की सामर्थ हमें स्पर्श करती है, और हमारे आयु के पैदा होने के वर्ष से लेके अब तक जो हमें नहीं मिला, पिछली भरपाई हमारे जीवन में परमेश्वर का अभिषेक दे सकता है। परमेश्वर के अभिषेक को आमंत्रित करें, परमेश्वर के अभिषेक को लेने के लिए तैयार रहें। परमेश्वर का अभिषेक जो है आपके जीवन की पिछली सारी भरपाइयों को एक दिन में भर देगा। हालेलुया। इस व्यक्ति को परमेश्वर की सामर्थ्य जन्म से जो नहीं चल पाया था, उसकी 40 साल की भरपाई कर दी। परमेश्वर की सामर्थ वो कर सकती है जो हम सोच नहीं सकते। उस दिन का चंगा होना उसके लिए ठीक उस दिन का चलना था, लेकिन अगर गौर से सोचे तो उसकी आशा जो पूरी हुई, उसके 40 साल की आशा पूरी हुई। उसके माँ बाप सोचते रहे होंगे कि ये कब चलेगा, उसके परिवार वाले सोचते रहे होंगे कब चलेगा, और लोगों की आशा जो थी उस समय तक नहीं थी। लेकिन जिस समय इस व्यक्ति ने प्रभु के दासों की ओर देखा, कुछ पाने की दृष्टि से प्रभु के दासों ने कहा सोना चांदी हमारे पास में नहीं है, जो कुछ हमारे पास में है, आज जो कुछ आपके पास में है वो लोगों की आशा को पूरी कर सकता है।
आपके पास एक अच्छा जीवन होगा जो लोगों की आशा को पूरी कर सकता है। आपके पास आपकी धन संपत्ति होगी जो लोगों की आशा को पूरी कर सकती है। आपके पास एक अच्छी जीव है जो अच्छे शब्दों को इस्तेमाल करके लोगों की आशा को पूरी कर सकती है। लोगों ने जो पैदाशी से लेके अब तक प्राप्त नहीं किया, वो प्रभु के वचन के द्वारा, वो परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा जो आपके ओठों से निकलेगी, जो आपके जीवन से जाएगी, जो आपके घर से जाएगी, वो लोगों को प्रभावित करेगी और लोग जो है आश्चर्य कर्म को देखेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर की सामर्थ महान है। मैं आपको एक और खास बात बताना चाहता हूं। यहाँ परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन किस रीति से जो है वो कार्य करता है। यदि आप यीशु मसीह के बारे में देखते हैं, यदि आपने यीशु मसीह की चंगाइयों के बारे में सुना होगा, और यीशु मसीह की चंगाइयों, यीशु मसीह ने जो चंगाई दी लूका रचित सुसमाचार में, उसको भी आपने देखा होगा। 5 अध्याय के 17 पद से पढ़िए। वहां पर देखिए किस रीति से परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने वहां पर चंगा किया। आप देखिए यहाँ पर, एक दिन ऐसा हुआ कि वो उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहां बैठे हुए थे, जो गलील और यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे, और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। उस समय कई लोग एक मनुष्य को जो लकवे का रोगी था हाथ पर लाए और वे उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। पर जब भीड़ के कारण उसे भीतर न ले जा सके, तो उन्होंने छत पर चढ़कर और खपरेल हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। उसने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे, यह कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है? परमेश्वर को छोड़ और कौन पापों को क्षमा कर सकता है? यीशु ने उनके मन की बातें जानकर उनसे कहा, तुम अपने मनों में क्या विवाद कर रहे हो? सहज क्या है? क्या यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ और चल फिर? परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। हालेलुया। मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। और जब किसी व्यक्ति के पाप क्षमा हो जाते हैं, परमेश्वर की सामर्थ उसके जीवन में काम करने लगती है। यदि हमारे जीवन में परमेश्वर की सामर्थ काम नहीं कर रही है, यदि हम परमेश्वर की सामर्थ में असफलता को महसूस कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे जीवन में अपराधों का डेरा है। इस झोले के मारे के व्यक्ति के जो है पाप क्षमा हुए, और परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने कहा, उठ और अपनी खाट उठा और चल फिर। इंस्टेंट हीलिंग, उसी समय परमेश्वर की सामर्थ ने उसको चंगा किया। उसकी आयु भी जो थी 38 साल की थी, वहां पर उसकी आयु 40 साल की थी। उस लहू बहने वाली स्त्री की जो है उसकी बीमारी 12 वर्ष की थी। बाइबल में ऐसे बहुत सारे वर्षों का उल्लेख है, चंगाइयों का उल्लेख है। लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत लंबे समय से लोग बीमार थे, बहुत लंबे समय से लोग जो है चंगे नहीं हो पा रहे थे। ऐसे कई लोगों को परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने सामर्थ के द्वारा चंगा किया। सामर्थ, परमेश्वर की सामर्थ जिस जगह होती है, उस जगह एक बड़ा परिवर्तन हो जाता है। प्रियो, परमेश्वर अद्भुत रीति से काम करता है। प्रेरितों काम में उसमें 4:22 में उसकी एज लिखी हुई है। 4:22 जो बोल रहा था मैं, वो तो उसकी एज लिखी, वहां पर उसकी एज 40 साल लिखी है। मैं आपको एज के बारे में बार बार इसलिए बताना चाह रहा हूं कि प्रभु का सामर्थ जिस समय काम करता है, फ्रॉम जन्म से लेके, बोर्न टाइम से लेके, आयु के कोई भी वर्ष क्यों ना हो, आपकी एक एक भरपाई, सुनिए, आपकी एक एक भरपाई पूरी कर दी जाएगी। लॉकडाउन में आपका नुकसान हुआ है, लॉकडाउन में आपका नुकसान हुआ है, आपके व्यवसाय का नुकसान हो सकता है, आपकी रोजी का नुकसान हुआ हो सकता है, आपकी जीविका का नुकसान हो सकता है। परमेश्वर की सामर्थ आपकी सारी जीविका के नुकसान को एक दिन में भर देगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। मेरे प्रियो, परमेश्वर महान है। यदि हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि किस रीति से परमेश्वर जो है काम को करता है, परमेश्वर की सामर्थ जब प्रकट होती है, मेरे प्रियो, मैं आपको पुराने नियम में ले जाना चाहूंगा। यहोशू के बारे में आपको शायद पता होगा। यहोशू की पुस्तक को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको एक बात पता चलेगी कि जिस समय यहोशू परमेश्वर की सामर्थ में था, यहोशू ने परमेश्वर की सामर्थ में सूरज और चंद्रमा को थमने बोला। किसको थमने बोला? सूरज और चंद्रमा को थमने बोला। वे 4 पहर तक थम गए।
इट इज नॉट ए जोक। ये छोटी बात नहीं है, ये मजाक नहीं है। परमेश्वर की सामर्थ मजाक नहीं है। परमेश्वर की सामर्थ जिस समय काम करती है, आप यहोशू की पुस्तक को पढ़ेंगे, उसके 10वें अध्याय 12 पद से पढ़ेंगे, 12 और 13 पद को पढ़ेंगे, आपको पता लगेगा वहां पर। पढ़िए मनोज भाई यहोशू की पुस्तक, उसका 10 अध्याय और 12-13 पद को। उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने एमोरियों को इसराइलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इसराइलियों के देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर, और हे चंद्रमा तू अय्यालोन की तराई के ऊपर थमा रहे। और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला न लिया। क्या यह बात यासर नामक पुस्तक में नहीं लिखी है कि सूर्य आकाश मंडल के बीचों बीच ठहरा रहा और लगभग 4 पहर तक न डूबा। हालेलुया, हालेलुया। साइंस बताता है प्रियो कि पृथ्वी अपने समय पर देरी से चल रही है। आपको शायद पता नहीं कि पृथ्वी अपने समय पर देर से इसलिए चल रही है क्योंकि ये कारनामा यहोशू ने किया था। हालेलुया। दरअसल में उसने रुकने को बोला सूरज चंद्रमा को। सूरज चंद्रमा तो एक जगह स्थिर रहते हैं। साइंस इतना डेवलप नहीं था, लेकिन आज हम देखते हैं कि पृथ्वी घूमती है, सूरज चंद्रमा अपनी जगह रहते हैं। उसने उसे थमने बोला और पृथ्वी अपनी जगह पर थम गई। परमेश्वर की सामर्थ में बाइबल हमें सिखाती है कि तुम पहाड़ से कहो समुद्र में जागिर, तो भी वैसा हो जाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर की सामर्थ को आप काम करने का मौका दें, आपकी हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। उस व्यक्ति के जीवन में देखिए जो जिसकी 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 मैं सोचता हूं जो जन्म से लंगड़ा पैदा हुआ होगा, उसके पैर क्या मोटे मोटे होंगे क्या? तो भाई मनोज भाई, जो लंगड़ा पैदा हुआ था उसके पैर मोटे रहे होंगे क्या? नहीं, पोलियो वाले बच्चे का जैसा होता है वैसा होगा। उसका तो पैर का कुछ पता भी नहीं होगा कि हड्डियां थी कि मांस था कि नसें थी। लेकिन बाइबल बताती है कि उसके टखनों में बल आ गया, इमीडिएट इंस्टेंट हीलिंग। उसकी आशा जो 40 साल से थी, पैदा होने से लेकर उसकी आयु तक, परमेश्वर के सामर्थ के कारण से उसी समय पूरी हो गई। आपकी और मेरी आशा यदि परमेश्वर की ओर पे है, आपकी और मेरी आशा यदि विपरीत परिस्थिति में, जहां कुछ नहीं है, जहां बंजर है, जहां कुछ नहीं हो सकता, जहां कोई संभावना नहीं है, यदि हम आशा से परमेश्वर की ओर देखेंगे, सब कुछ संभव है। हालेलुया, हालेलुया। आज का समय बताता है मेरे प्रियो कि परमेश्वर की सामर्थ हमें जो है महान नई नई ताकत देती है, नया बल देती है। हम जो है उसकी सामर्थ के कारण जो है निरंतर जो है हम थकेंगे नहीं, दौड़ते रहेंगे। और परमेश्वर का वचन हमें स्थिर करता है। परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हमें जो है स्थिर करती है, हमारी सोच को बदलती है। आज सुबह जब मैं परमेश्वर के इस वचन को पढ़ रहा था और मैंने इस बात को जब मंथन किया, मैंने देखा कि परमेश्वर जो है किस रीति से काम करता है। और एक बड़ा बड़ा घमासान मेरे अंदर होने लगा कि परमेश्वर ने एक व्यक्ति को जो 40 साल से नहीं चला था, 40 साल से नहीं चलना, जिसके बारे में लोग सोचते हैं, आदत बन जाती है, जिसको वैसा ही देखने के लिए अचानक उसको एक नए तरीके में देखेंगे तो लोगों का दिमाग बत्तियों की तरह खुल जाता है। ऐसे ही जब परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा आपको और मुझको लोग नए तरीके में देखेंगे, तब कहेंगे ये वही लोग हैं जो साधारण थे लेकिन अब वो असाधारण हो गए हैं। हालेलुया। सो इन दिनों में जो आप तैयारी कर रहे हैं प्रभु के चरणों में बैठकर, इन दिनों में जो आप उपवास कर रहे हैं प्रभु के चरणों में बैठकर, इन दिनों में जो आप परमेश्वर के वचन की शिक्षाओं को ले रहे हैं, परमेश्वर अपनी सामर्थ से आपको भर रहा है। आप लगातार सामर्थ से भर रहे हैं, लगातार सामर्थ से भर रहे हैं, लगातार सामर्थ से भर रहे हैं। और जिस समय आपका समय आएगा तब आप इसी तरीके से लंगड़े से कहेंगे उठ
और चल फिर, उठ और अपनी खाट उठा, चलने फिरने लग जा, जा देखने लग जा, तेरे पाप क्षमा हुए, तू शुद्ध हुई, तू चंगी हो गई और तू कोढ़ से आजाद हो गई, तू लंगड़ेपन से आजाद हो गई, तू बीमारी से आजाद हो गई, तू सिरदर्द से आजाद हो गई, तू कैंसर से आजाद हो गई। इसी रीति से आप लोगों के लिए कहना प्रारंभ करेंगे और परमेश्वर की सामर्थ आपके होठों के द्वारा, आपके मुंह के द्वारा इस रीति से काम करेगी कि लोग परमेश्वर की सामर्थ को आपके जीवन से देखेंगे। क्योंकि आपके और मेरे बारे में लिखा हुआ है लूका की पुस्तक उसका 4 अध्याय और 18 से 20 पद में आप पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। हालेलुया। आपको और मुझे हालेलुया। परमेश्वर ने इसलिए भेजा है कि हम अंधों को दृष्टि पाने का और बंदीगृह से लोगों को छुड़ाने का और कुछ लोगों को जो उठाने का और परिश्रम करके उन लोगों तक पहुंचने के लिए जो लोग आज दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं, निचली जाति में है या ऊंचे स्थान पर क्यों ना हो, लेकिन अगर वो समस्याओं में है, परमेश्वर ने आपका और मेरा अभिषेक इसलिए किया है कि लोगों को हम छुड़ाएं, परमेश्वर की सामर्थ का प्रकटीकरण करें। विश्वासी हो या पासवान, इससे क्या फर्क पड़ता है? विश्वासी हो या पासवान, इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क इस बात से पड़ता है यदि हमने अपने जीवन काल में प्रभु यीशु मसीह की महिमा को अगर प्रकट नहीं किया तो हाय हम पर है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर की सामर्थ में बढ़े। इन दिनों में परमेश्वर के पास निरंतर जब हम जा रहे हैं, प्रभु की आत्मा के द्वारा अपने आप को जो है निरंतर बढ़ाएं। अपने पैरामीटर को आप अपने अंदर परमेश्वर के पवित्र आत्मा के पैरामीटर को डालें और देखें कि आपका आत्मिक स्तर कितना ऊंचा हुआ है। यदि आपका आत्मिक स्तर आपको ऐसा लगता है कि नीचे है, तो आप अपने आत्मिक स्तर को ऊंचा करें ताकि परमेश्वर की महिमा को आप भी प्रकट कर सके। जैसे यीशु ने कहा, अब हे पिता, वो समय आ गया है कि मैं तेरी महिमा को प्रकट करूं, वैसे आप भी यीशु मसीह से कहें कि अब हे पिता, अब समय आ गया है, लॉकडाउन खुल गया है, अब मैं तेरी महिमा को प्रकट करना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। 38 साल के बीमार को, 40 साल के लंगड़े को, 12 वर्ष की लहू बहने की बीमारी को, 4 दिन के सड़े हुए लाजर को जो सामर्थ जिंदा कर सकती है और उनकी भरपाई कर सकती है, वही सामर्थ के द्वारा यीशु मसीह आपकी और मेरी हर एक भरपाई को पूरा करेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएं। परमेश्वर की सामर्थ के कारण से सूर्य और चंद्रमा थम गए। रुका हुआ समय, बीते हुए समय में जो बीत गया, परमेश्वर उस बीते हुए समय को आशीषित करने की बात कर रहा है। बहुत सारे लोग आने वाले समय की आशीष की बात करते हैं, लेकिन आज परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है कि बीते दिनों की भरपाई मैं इस समय में कर दूंगा। यदि मेरी ओर तुमने आशा भरी दृष्टि से देखा है तो तुम्हारी आशा को मैं अंत में पूरा करूंगा। रलबा शेखो रूसु तेरे बे शगदार रलबा शेगा रलबा शादा नाबा रे लेखो तो नोबो शगदा नाबा सीगा लबा शेखो तो रे बे सीखा नाबा सेरे ले बे शेके ते बे शगादा नाबा सेरे लेगे देने बे। यीशु मसीह की सामर्थ में प्रभु आज पूरी कलीसिया को आपके सन्मुख लाते हैं, प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, जिस रीति से प्रभु जी यहोशू के जबान के ऊपर तूने जो सामर्थ दी, जिस रीति से पिता परमेश्वर तूने प्रभु यहाँ पर तेरे दासों के जीवन के अंदर तूने ऐसा किया कि पिता परमेश्वर ओ प्रभु जी पतरस और यूहन्ना के जीवन में जैसे तूने सामर्थ को दिया है, उनके होठों से जो सामर्थ निकली, ऐसे ही प्रभु हमें से प्रत्येक के जीवन से ऐसी सामर्थ निकली कि लोग प्रभावित हो जाए, लोग प्रभु जी लंगड़े चलने लग जाए, अंधे देखने लग जाए और मुर्दे चिल्लाए जाए। प्रभु जी परमेश्वर पिता, हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, यह कि हमारी 40 साल की भरपाई हो सके, यह कि हमारी 38 साल की भरपाई हो सके, यह कि हमारे 12 वर्ष की भरपाई हो सके, यह कि हमारे बीते हुए कल में जो कुछ हमने खो दिया है, जो आर्थिक नुकसान हमें हुआ है, जो पिता परमेश्वर महामारियों के चलते प्रभु जो पिता परमेश्वर और
प्रभु जी नुकसान हमारे परिवारों के अंदर हुआ है, वे सब कुछ यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में पूरा होने पाए। हर एक को तू आशीषित कर। धन्यवाद देते हैं, आदर और महिमा तुझे देते हैं, यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं।